स्टार्टिंग में हम ज़ुबा किंग को देखते हैं, जो कि इस फॉरेस्ट का अल्फा लायन था। ज़ुबा के बेटे का नाम एल्की था। एल्की की हरकतें हमेशा से ही ज़ुबा को ठीक नहीं लगती थी, क्योंकि वो गुर्राता नहीं था, बल्कि वो हमेशा डांस किया करता था। ज़ुबा को अपने बेटे की फिक्र हुआ करती थी। इस जंगल के अंदर एक लायन और था, जिसका नाम मकुंगा था। मकुंगा हमेशा से इस फॉरेस्ट का किंग बनना चाहता था। इसी कारण एक दिन वो ज़ुबा को चैलेंज कर देता है। यहाँ ज़ुबा और मकुंगा के बीच में फाइट चल रही थी और इतनी देर के अंदर छोटा एल्की एक रस्सी को फॉलो करता हुआ जंगल से थोड़ा बाहर आ जाता है। असल के अंदर ये एक ट्रैप था, जिसके अंदर छोटा एल्की फंस जाता है। ज़ुबा अपने बेटे को पाने के लिए बहुत आगे तक भागता है, लेकिन तब तक एल्की को बहुत दूर ले जाया गया था। ज़ुबा से फाइट करते हुए इन शिकारियों की गाड़ी से एल्की का बॉक्स नीचे गिर जाता है और एल्की सीधा नदी में बहता हुआ बहुत दूर चला जाता है। जिस इंसान को एल्की मिलता है, वो इंसान एल्की को जू में ले आता है, जिसके बाद से छोटा एल्की एलेक्स बन जाता है। इसके साथ में एल्की को जू के अंदर और भी एनिमल्स मिलते हैं, यानी कि छोटा मार्टी, छोटी ग्लोरिया और छोटा मेलमन। तब से इन चारों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब एल्की को तो डांस करना पसंद था, तभी से वो डांस करता करता इस जू का सबसे फेवरेट एनिमल बन जाता है। और अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। मेडागास्कर से अभी तक कोई भी बाहर नहीं निकल पाया था। इन सभी जानवरों ने मिलकर लैमर्स की मदद से पूरे प्लेन को ठीक कर लिया था और आज टाइम था इन सभी जानवरों का अलविदा लेने का। ये सभी प्लेन में बैठते हैं और न्यूयॉर्क के जू में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जू में जाने के लिए लैमर किंग जूलियन और उसका असिस्टेंट मॉरिस भी साथ में था। साथ ही साथ 2 चिंपैंजी और 4 पेंगुइन्स भी थे। लैमर्स की मदद से इस प्लेन को स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने के बाद इन सबको पता चलता है कि इस प्लेन के अंदर फ्यूल खत्म होने वाला है, यानी कि फिर से एक बार सेम प्रॉब्लम। यहाँ पहले तो प्लेन में सभी लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, लेकिन जब सबको पता चलता है कि ये उनका आखिरी दिन होने वाला है, तो सभी अपने मन की बात बोलने लगते हैं। एलेक्स और मार्टी आपस में बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है, जो कि हमेशा साथ रहेंगे। एलेक्स मार्टी को एक कन्फेस करता है कि तुम्हारा आईपैड मैंने तोड़ा था। इस बात के कारण मार्टी एलेक्स को बुरी तरीके से मारने लगता है। ग्लोरिया तो आराम से सो चुकी थी, उसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं था और उसे प्लेन क्रैश होने के बारे में भी नहीं पता था। तभी वहाँ पे मेलमन बोलता है कि ग्लोरिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ। मेलमन के बोलने के बाद एलेक्स और मार्टी मेलमन को ही घूरने लग जाते हैं। तभी पेंगुइन्स अपने फॉर्म में आते हैं और इस प्लेन को बहुत अच्छी तरीके से धीरे धीरे लैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से लैंड करते हैं कि ऊपर के प्लेन का पूरा हिस्सा गायब हो चुका था। ग्लोरिया नींद से जगती है और तब उसे पता चलता है कि उन्होंने जू में लैंड नहीं किया है, बल्कि उसी जंगल में लैंड किया है। यहाँ एलेक्स और पेंगुइन्स के बीच झगड़ा हो जाता है कि आखिर अच्छे लीडर नहीं होने के कारण सभी लोग यहीं अटक गए हैं, लेकिन फिर भी ये चारों खुश थे कि आखिरकार इतना कुछ होने के बाद भी ये साथ है। तभी इन्हें आसपास इंसानों की आवाज आने लगती है। यहाँ पे एक विजिटर कार आई थी और इस विजिटर कार के अंदर एक स्पेशल गेस्ट भी थी। गाइस, फर्स्ट मूवी के अंदर जो हम लोगों ने सेंट्रल स्टेशन के अंदर ओल्ड लेडी देखी थी, ये लेडी वही थी जो कि एलेक्स को देखते ही पहचान जाती है कि ये तो बहुत नॉटी किटी है। इन दोनों के बीच फाइट होती है। एलेक्स आंटी को मारता है और ये आंटी एलेक्स को मारती है, जिसके बाद ये चारों आगे बढ़ते हैं तो इन्हें अपने सामने अपनी जिंदगी दिखाई दे रही थी, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे जिराफ थे, ज़ेब्रा थे, खूब सारे हिप्पोपोटामस थे और लायन भी थे। एलेक्स आगे जाके इन सारे एनिमल्स के बीच में बात करने लगता है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं एलेक्स हूँ, जो कि जू से आया हूँ और न्यूयॉर्क से आया हूँ। सभी को एलेक्स पागल लगने लगता है, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी थी। तभी इस ग्रुप का लीडर बाहर निकल के आता है, यानी कि ज़ुबा अल्फा लायन। ज़ुबा कहता है कि हमारे यहाँ पे पहले से ही बहुत ज्यादा एनिमल्स हैं और ज्यादा एनिमल्स को हम यहाँ नहीं रख सकते। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। एलेक्स कहता है कि क्या हम लोग मिलकर डील नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को भी यहाँ पे रहने दीजिए, अभी हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। तभी यहाँ पे ज़ुबा की वाइफ यानी कि एलेक्स की मॉम अपने बेटे एल्की को पहचान लेती है और उसका हाथ देके कहती है कि ये बर्थ मार्क। तो एलेक्स कहता है कि ये बर्थ मार्क तो डॉक्टर ने कहा था कि बचपन से ही मेरे पास है, ये एक ब्यूटी स्पॉट है। ज़ुबा भी अपने हाथ की तरफ देखता है। तभी ज़ुबा और उसकी वाइफ अपने बेटे को पहचान जाते हैं कि ये तो हमारा बेटा एल्की है। एलेक्स कहता है कि नहीं नहीं, मेरा नाम तो एलेक्स है, लेकिन अपने हाथ के निशान को और ज़ुबा के हाथ के निशान को देख के वो पहचान जाता है कि ये तो मेरे मॉम और डैड है। अब ज़ुबा अपनी पूरी कम्युनिटी के अंदर जोर जोर से चिल्लाता है कि मेरा बेटा एल्की वापस आ गया है। इस टाइम तक यहाँ जूलियन और मॉरिस भी पहुँच चुके थे। मार्टी अपने जैसे दिखने वाले ज़ेब्रा फ्रेंड्स के पास जाता है। वहीं पे मेलमन खूब सारे जिराफ्स के पास में जाता है, लेकिन ये सारे जिराफ बीमार थे, जिन्हें की एक डॉक्टर की तलाश थी। वहीं पे ग्लोरिया हिप्पो के साथ में एंजॉय कर रही थी और पानी के अंदर से निकल के आता है एक मोटो मोटो नाम का मोटा सा हिप्पो, जो कि ग्लोरिया को देख के उस पे लाइन मारने की कोशिश करता है। वहीं पे ग्लोरिया भी मोटो मोटो के ऊपर फिदा हो चुकी थी। मकुंगा को ज़ुबा की खुशी बर्दाश्त नहीं थी, इसी कारण वो ज़ुबा के पास आता है और सारी कम्युनिटी के सामने कहता है कि एलेक्स को अभी भी एक रिचुअल करना बाकी है, ये
हम सभी का ट्रेडिशन है कि कोई भी लायन अगर बड़ा होगा तो उसे इमेच्योर से मैच्योर बन के दिखाना पड़ेगा। इसके लिए एक फाइट होती है। जुबा बड़ी खुशी खुशी अपने बेटे एलेक्स के लिए हाँ कर देता है और कहता है कि जल्द ही हम उस रिचुअल को पूरा करेंगे। यहाँ पे अब पेंगुइन्स का नया टास्क था कि उन्हें अपने प्लेन को रिकवर करना था। इसी कारण सारे पेंगुइन विजिटर कार के पास में जाते हैं, उन लोगों को पागल बनाते हैं और विजिटर कार को चुरा के भाग जाते हैं। लेकिन आंटी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डरती और सारे लोगों को अपने साथ लेके जाती है कि जंगल में खुला घूमना आसान नहीं है। रात होने पे एलेक्स अपने केव के अंदर जाता है जहाँ पे जुबा और उसकी मॉम एलेक्स को अपनी पुरानी यादों के बारे में बताते हैं। वहीं पे आंटी अब इन सारे लोगों को हिम्मत देती है और कहती है कि जब हम लोग पुराने टाइम पे जंगलों में रहा करते थे तब हम क्या करते थे, हमें जिस जिस चीज की जरूरत हुई हमने उन सारी चीजों का इनोवेशन किया, तो फिर ये जंगल क्या चीज है। सारे लोगों के अंदर उम्मीद आ जाती है और अब ये लोग यहाँ पे जीने के तरीके सीखने लगते हैं। यहाँ पे वही छोटा सा लैमर अब अपने किंग जूलियन का पीछा करते हुए इसी फॉरेस्ट में पहुँच जाता है, लेकिन पीछे पीछे एक बड़ी सी शार्क भी लेके आता है। यहाँ पे पेंगुइन्स अपने साथ में चिंपैंजी से डील करते हैं और चिंपैंजी अपने साथ में बहुत सारे चिंपैंजी की टीम लाए थे। ये सभी लोग मिलके प्लेन को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वही रिचुअल वाली फाइट होने वाली थी, लेकिन मकुंगा एलेक्स को उल्टा सीधा भड़का देता है। वो एलेक्स को कहता है कि ये तो बस एक डांस फाइट है जो कि कोई भी जीत सकता है, अच्छा होगा कि तुम अपने सामने एक अच्छा पार्टिसिपेट को चुनो। फाइट स्टार्ट होने वाली थी जहाँ पे एलेक्स को अपने सामने का कॉम्पिटिटर चूज करना था। एलेक्स यहाँ पे सबसे हट्टा कट्टा लाइन चूज करता है, लेकिन एलेक्स को ये नहीं पता था कि ये एक फाइट रिचुअल है, उसे तो ये एक डांस रिचुअल लगता है, जिसके बदले में बेचारा एलेक्स बुरी तरीके से पिट जाता है और वो रिटर्न में फाइट भी नहीं कर पाता। जुबा का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। तभी मकुंगा आता है और कहता है कि ये है अल्फा लायन का बेटा, ये हम सबको कैसे संभालेगा। अब तो अल्फा लायन को भी अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, यानी कि यहाँ का नया किंग कौन बनेगा। कोई भी एनिमल कुछ नहीं बोलता और मकुंगा खुद को यहाँ का लीडर बता देता है और लीडर बनने के बाद वो सबसे पहला ऑर्डर देता है कि जुबा को इस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा, अपने बेटे को भी यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाए। जुबा जिसने इतने सालों तक इतने सारे एनिमल्स का ध्यान रखा था, आज एलेक्स के कारण उसे शर्मिंदा होके जाना पड़ा। इसी कारण वो एलेक्स को कहता है कि तुम असली शेर हो ही नहीं। एलेक्स इतनी सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वहाँ से अकेला ही चला जाता है। मेलमन को बाकी सारे जिराफ ने बताया था कि जो भी डॉक्टर बनता है वो जल्द ही मारा जाता है। आपसे पहले बनने वाले डॉक्टर भी 48 आवर्स में मर गए थे। अब तो मेलमन अपनी होप छोड़ देता है जिंदा रहने की, क्योंकि पहले ही उसे फोबिया था बीमार रहने का। यहाँ पे मार्टी अपना टैलेंट दिखाना शुरू करता है और उसे लगता है कि इतने सारे ज़ेब्रा के अंदर सिर्फ वो अकेला ही है जिसके अंदर टैलेंट है। लेकिन बाद में मार्टी को पता चलता है कि हर एक ज़ेब्रा टैलेंटेड होता है, यानी कि मार्टी की कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ पे सभी परेशान होके प्लेन के अंदर आके बैठते हैं और अपनी अपनी बातों को डिस्कस करने लगते हैं। तभी वहाँ पे ग्लोरिया आती है और सबको कहती है कि मैं तो आज मोटो मोटो के साथ डेट पे जाने वाली हूँ। ये बात सुनते ही तो मेलमन का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है कि मेरे रहते हुए तुम किसी के साथ नहीं जा सकती। ग्लोरिया कहती है कि तुम्हें आखिर प्रॉब्लम ही क्या है कि मैं किसी के साथ भी जाऊँ। ग्लोरिया वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी वहाँ पे मार्टी आ जाता है और तब एलेक्स को पता चलता है कि यहाँ जो ज़ेब्रा था वो मार्टी नहीं था। इस बात से मार्टी बहुत हर्ट हो जाता है और वो कहता है कि एलेक्स तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और तुम मुझे पहचान तक नहीं सके। एलेक्स बेचारा क्या बोल पाता, अब सारे ज़ेब्रा तो सेम लगते हैं और मार्टी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। मेलमन को जब पता था कि अब तो ग्लोरिया भी किसी और को डेट कर रही है और उसके पास 48 आवर्स बचे हैं, तो वो खुद की जान देने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे जूलियन और मॉरिस आते हैं जो कि मेलमन को कहते हैं कि मरने से पहले वही करना चाहिए जो कि आपकी आखिरी इच्छा हो। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसे जाके बोल दो, वैसे भी तुम्हें तो मरना ही है। अब तो मेलमन पूरा रेडी हो जाता है ग्लोरिया से अपने दिल की बात कहने के लिए। वहीं पे ग्लोरिया अपनी डेट यानी कि मोटो मोटो के साथ एंजॉय कर रही थी। ग्लोरिया मोटो मोटो से पूछती है कि आखिर तुम मुझे क्यों पसंद करते हो, क्या रीजन है जो तुम मुझे इतना प्यार करते हो। तो मोटो मोटो कहता है कि तुम बिल्कुल गोलगप्पा हो, एकदम गोल मटोल गुब्बारा हो। मोटो मोटो के पास कोई दूसरा रीजन ही नहीं था ग्लोरिया को पसंद करने का। तभी वहाँ पे मेलमन पहुँच जाता है जो कि मोटो मोटो की आंखों में देखता हुआ बोलता है कि तुम ग्लोरिया को खुश रखना। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे ऑर्चिड के फूल देता, उसे रोज हंसाता, क्योंकि ग्लोरिया की हंसी दुनिया में सबसे सुंदर हंसी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे हमेशा खुश रखता, लेकिन मुझे ये मौका कभी नहीं मिल पाया। ग्लोरिया की आंखें खुली रह जाती है कि आखिर मेलमन उसके बारे में कितना कुछ जानता है। ये सब कह के मेलमन वहाँ से चला जाता है, लेकिन मोटो मोटो को ग्लोरिया की इन सब खुशी के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। यहाँ पे इस जंगल का पानी सूखने के कारण अब सभी लोग मकुंगा को बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी कोई सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मकुंगा कहता है कि अगर पानी चाहिए तो सबको लड़ना पड़ेगा, जो जिंदा बचेगा उसे पानी मिलेगा। सभी जानवर कहते हैं कि मकुंगा तुम एक लायन हो, तुम ही जीतोगे इसमें और हम सब लोग मारे जाएंगे। तभी वहाँ पे एलेक्स पहुँच जाता है जो कि कहता है कि पानी जरूर कहीं पे रुक गया होगा, ये बिल्कुल एक पाइप के जैसा है, जरूर इसके अंदर कुछ अटक गया होगा और मैं इस पानी को जाके वापस से लाऊंगा। तो सारे एनिमल्स कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और मकुंगा तो जोर जोर से
हंसता है कि ये कोई तुम्हारा शहर नहीं है जो तुम पानी को पाइप के जैसा समझ रहे हो। एलेक्स कहता है कि मैं ऊपर जाऊंगा और अकेला जाऊंगा और एक दिन पानी लेकर आऊंगा और तुम सब लोग देखते रह जाओगे। लेकिन मकुंगा इन बातों पे मजाक उड़ा देता है। सारे एनिमल्स कहते हैं कि हमें ज़ुबा की राय लेनी चाहिए क्योंकि इतने सालों तक उसी ने ही जंगल को संभाला है। अब एलेक्स अकेला तो जा नहीं सकता था, इसी कारण वो मार्टी को ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन इतने सारे ज़ेब्रा में वो मार्टी को कैसे पहचाने। इसी कारण एलेक्स कहने लगता है कि मार्टी एक तुम ही हो जो कि मेरे सच्चे दोस्त हो। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम मुझे जरूर देखोगे। सारे ज़ेब्रा तो एलेक्स की तरफ देख रहे थे, लेकिन सिर्फ एक ज़ेब्रा था जो कि एलेक्स की तरफ नहीं देख रहा था। एलेक्स पहचान जाता है कि वो मार्टी है और वहाँ से एलेक्स अकेला चला जाता है कि मुझे इस जंगल के लिए पानी लाने के लिए जाना है। मार्टी भी अब अपने दोस्त का साथ कहाँ छोड़ सकता था और वो एलेक्स के पास आता है और कहता है कि तुम मुझे पहचान गए, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, चलो अब हमें काम करने के लिए जाना है। यहाँ दूसरी तरफ जंगल में सभी लोग खुदाई करते हैं, लेकिन उन्हें सोना चांदी हीरे जवाहरात मिलते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता। तब वहाँ पे जूलियन आता है और सभी को एक सॉल्यूशन बताता है कि अगर सबको पानी चाहिए तो हमें इस वोल्केनो के अंदर कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब जाके पानी देवता खुश हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेलमन के पास जिंदा रहने की कोई वजह नहीं थी, इसी कारण वो कहता है कि वैसे भी मैं मरने वाला हूँ 48 घंटों में, तो मैं सभी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। सारे जानवर मेलमन को उठाते हैं और खुशी खुशी वहाँ से भागते हुए वोल्केनो की तरफ लेके जाने लगते हैं। यहाँ पे मकुंगा को लगता है कि ज़ुबा को भी खत्म करने का सही वक्त है। इसी कारण मकुंगा ज़ुबा के पास आता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा एलेक्स मरने के लिए जा रहा है, वो माउंटेन पे अकेला ही चला गया। ज़ुबा ये बात सुनते ही अपने बेटे एलेक्स की जान बचाने के लिए अकेला ही माउंटेन की तरफ जाने लगता है। यहाँ एलेक्स और मार्टी को समझ में आ जाता है कि आखिर पानी कहाँ पर है। यहाँ पर जो सारे विजिटर्स लोग रुके हुए थे, इन्होंने एक डैम बना लिया था और सारे पानी को रोक लिया था। अब इसी पानी को नीचे तक पहुँचाना था। यहाँ दूसरी तरफ सारे एनिमल वोल्केनो पे कुर्बानी देने के लिए गए थे और मेलमन को तैयार कर दिया गया था। तभी वहाँ पे ग्लोरिया भागती हुई आती है और मेलमन की जान बचा लेती है और कहती है कि मैं इतने टाइम से मेरे सच्चे प्यार को ढूंढ रही थी, जबकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा सच्चा प्यार तुम हो। सबसे ज्यादा प्यार तो तुम मुझसे करते हो। यहाँ पे इंसानों ने मिलके एलेक्स को पकड़ लिया था। एलेक्स मार्टी को कहता है कि भागो यहाँ से, जल्दी जाके मदद लेके आओ। इसी कारण एलेक्स भागता हुआ अपने दोस्तों के पास आता है और सबको बताता है कि हमें मदद की जरूरत है। यहाँ पेंगुइन्स और चिंपैंजी के बीच एक डील चल रही थी। चिंपैंजी पेंगुइन से कहते हैं कि अगर प्लेन बनाना है तो हमें मैटरनिटी लीव चाहिए। अब यहाँ पे एलेक्स की मदद के लिए मार्टी ग्लोरिया और मेलमन को लेकर आता है। यहाँ पे वही आंटी एलेक्स का बारबेक्यू बनाने वाली थी कि तभी वहाँ पे ज़ुबा पहुँच जाता है अपने बेटे को बचाने के लिए। ज़ुबा एलेक्स को बचा तो लेता है, लेकिन सारे लोग एलेक्स को शूट करने वाले थे। एलेक्स कहता है कि डैड यहाँ पे शांत रहिए, किसी के ऊपर गुर्राइए मत, ये न्यूयॉर्क के लोग हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग है लेकिन किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और इसके बाद एलेक्स वहाँ डांस करना शुरू कर देता है। ज़ुबा को कुछ समझ नहीं आता कि उसका बेटा कितनी बड़ी पागलपंती कर रहा है, लेकिन तभी सारे लोग पहचान जाते हैं कि ये तो सेंट्रल पार्क का एलेक्स है, ये तो हमारा एलेक्स है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सभी लोगों ने अपने वेपन्स नीचे गिरा दिया और अब तो ज़ुबा भी फ्री होके इन सभी के सामने डांस करना शुरू कर देता है। लेकिन वो बूढ़ी आंटी नहीं मानती और एलेक्स को शूट करने ही वाली थी कि इतनी देर के अंदर मार्टी वही प्लेन उड़ा के ले आता है जिसके अंदर सारे चिंपैंजी थे, ग्लोरिया, मेलमन और वो सारे पेंगुइन्स भी थे, जो कि मिलके एलेक्स और ज़ुबा की जान बचा लेते हैं। ये लोग एक ड्रम के अंदर बैठते हैं और सारे डैम को तोड़ देते हैं। इस ड्रम के अंदर वो अपने साथ इस आंटी को भी ले आते हैं। यहाँ पे जूलियन और मॉरिस सोचते हैं कि अब तो किसी की कुर्बानी नहीं हुई है, यानी कि पानी कभी नहीं आएगा। तभी वो छोटा सा लैमर आता है और उसके पीछे पीछे शार्क भी आती है। लैमर तो बच जाता है, लेकिन ये शार्क वोल्केनो के अंदर गिर जाती है। यहाँ पे जूलियन, मॉरिस और ये लैमर अपनी जान बचा लेते हैं और इन्हें लगता है कि अब तो कुर्बानी हो चुकी है, यानी कि जल्द ही पानी आ जाएगा। ये तीनों जब बाहर आते हैं तो इन्हें पानी आता हुआ दिखाई देता है। जूलियन को लगता है कि उसकी भविष्यवाणी सच हुई, कुर्बानी देने से जल्द देवता खुश हो गए और पानी आ गया। यहाँ जंगल में पानी नहीं होने से सबकी हालत मरने जैसी हो रही थी। तभी यहाँ पे एलेक्स और ज़ुबा अपने साथ में पानी भी लेते हुए आते हैं। सारे एनिमल्स बहुत खुश हो जाते हैं और ज़ुबा को कहते हैं कि आप ही हमारे